हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है इज़ गोइंग टू बी अबाउट आपकी कौन सी एक विश पूरी होने वाली है। वैसे तो हम सब की बहुत सारी विशेज़ होती हैं, कुछ की एक स्पेसिफिक गोल होता है, अलग अलग एरियाज में हमारी विशेज़ होती हैं। तो वी विल एक्सप्लोर कि हमारे आज की रीडिंग में आप में से किसकी कौन सी क्या विश पूरी होने वाली है, क्या मैसेज निकलता है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फ्रॉम योर एंजल स्पिरिट गाइड्स। ये सब हम नॉलेज गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे आज की रीडिंग में। सो प्लीज़ गो अहेड गाइस। ये 3 पाइल है। पाइल 1 द डिवाइन डायरेक्टर, पाइल 2 वाइट ईगल, पाइल 3 हिलेरियन। सो प्लीज़ गो अहेड, चूज़ अ पाइल अपने मन की इंट्यूशन से, अपने मन की आंखों से प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आप को कन्फ्यूजन हो रही है, एज आई ऑलवेज से कि क्लोज योर आइज, फोकस, टेक 3 डीप ब्रीथ एंड देन ओपन योर आइज। आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं एक पाइल की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप कंफ्यूज हो तो तीनों पैल देख लीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है गाइज, एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो, मैं पाइल नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। सो इस पर जो लिखा है मैं वो पढ़ लूँ, और ये आपने चूज़ किया है, आपके मन की आंखों ने चूज़ किया है। सो डिवाइन इंटरवेंशन इज़ ऑकरिंग, नो व्हाट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। सो सबसे पहले आपकी जो विश फुलफिलमेंट में दैट आई कैन सी कि आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे बार बार ये थर्ड आई बार बार दिख रहा है यहाँ पे। तो विद दिस आई कैन सी कि आपकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं कुछ आपको गाइड कर रही है, एंड ये इंट्यूशन से ही आपके लाइफ में कोई इंटरवेंशन हो रहा है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी वे में, किसी न किसी फॉर्म में। चाहे कोई न्यूज़, कोई सोशल मीडिया का पेज, कुछ भी कहीं से आपको डायरेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। जो आपका पर्पस है उस चीज़ में गाइड करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो पर्पस आपको कहीं ना कहीं खुशियों की तरफ ही लेके जाएगा। यू आर बीइंग गाइडेड फॉर श्योर, बट प्लीज़ टेक दैट मैसेज। कहीं ना कहीं आप रिकॉल करिए, या फिर जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं थ्रू नंबर्स, थ्रू एनीथिंग जो आपको हिट करता है, क्लिक करता है, एंड एक सेकेंड के लिए आप रुक जाते हैं, थिंक बैक। ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट इससे ही होगी, आपको खुशी इससे ही मिलेगी। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। सो लेट्स सी मेरे पाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो विश फुलफिल कर रही है, क्या विश फुलफिलमेंट हो रहा है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रुकावट थोड़ी सी आपकी लाइफ में है ही ज़रूर, पर लेट्स सी क्या विश फुलफिलमेंट हो रही है मेरे पाइल नंबर 1 की लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ हेल्प एंड गाइड टू माय पाइल नंबर 1 कि क्या हो रहा है। Queen of Wands, my fire signs. Many of you could be Aries, Leo और Sagi, और could be आपका जो ascendant, descendant, sun, moon और rising फायर साइन से रिलेटेड होगा। एरीज, लियो और साजी। आपके अंदर काफ़ी हद तक फायर है, अपने करियर को लेके, अपनी सोच को लेके एग्रेशन भी है काफ़ी हद तक, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी चले भी जाना, मासूमियत है, बट लोगों के अंदर वही इस बिहेवियर को लेके काफ़ी हद तक आई वुड से मिसकम्युनिकेशन है आपको लेके, दैट कि आप ऐसे हो वैसे हो, बट रियल में जो आपको बहुत क्लोज वन जानते हैं ना, वो ही आपको पहचानते हैं। दैट्स व्हाट आई नो हियर। द हर्मिट, द 8 ऑफ कप्स, आप पे कौन सी ऐसी एक विश पूरी होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, वाओ वाओ, ओके। आप अपने आप को अभी अकेला फील करते हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो। आपको आप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो इंसान चला गया है जिसके लिए आप बहुत बहुत मरते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत चीज़ करते थे। और ये भी हो सकता है कि आप अपने आप से, खुद से, अपने प्यार करने वालों से, फैमिली से दूर जा रहे हो। मतलब मुझे कहीं ना कहीं दूर, अकेला, लोनली पेन, डिप्रेशन काफ़ी हद तक दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। एंड दिस इज़ समथिंग, आपकी विश है कि मैं अकेली ना रहूँ, मुझे खुशी चाहिए। दिस इज़ समथिंग आई फील कि आपको है कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे मेरा पर्पस चाहिए, मुझे चाहिए कुछ लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा है।
ये एक मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने सबसे पहले बोला कि गाइस, आपको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस ज़रूर आ रही है, आपको इंटरवेंशन ज़रूर कर रहे हैं एंजल, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी न किसी वे में। कोई ह्यूमन, कोई गाइड, कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है। देखिए ज़रूर कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको एकदम हिट करती है, क्या एक मैसेज है आपको, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ शायद। सो आप प्लीज़ वो मैसेज लीजिए, आपको वो गाइड करेगा आपके पर्पस की तरफ। ये भी हो सकता है कुछ लोग आप आजकल ज़्यादा इसमें से जो ये हैं काफ़ी हद तक सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, बट वो फ्रूटफुल नहीं है। आप एक होता है कि फ्रूटफुल कुछ नॉलेज गैदर कर रहे हो, बट वो बहुत फ्रूटफुल नहीं है। किस्मत से मारे गए हो, करियर से मारे गए हो, प्यार से मारे गए हो और अकेले रह गए हो। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत हद तक आप लोगों के लिए मैसेज मिल रही है। देखिए ये कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन दिखाता है और ये आपका कहीं फ्यूचर सिचुएशन दिखाता है कहीं ना कहीं। सी द पैटर्न देखिए आप, राइट। एंड दिस इज़ द कार्ड, दिस इज़ द लास्ट कार्ड जो 7 कार्ड मैं हमेशा निकालती हूँ, द मैजिशियन का कार्ड। ये जो पार्ट आपकी लाइफ में, ये जो एक फेज चल रहा है ना, ये गाइड कर रहा है आपको एक मैजिशियन की तरफ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपकी कौन सी ऐसी एक विश पूरी होने वाली है, कौन सी ऐसी एक जगह पूरी होने वाली है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में मुझे अब दिख रहा है कि आप एक ऐसे जोन में जाने वाले हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। आपको कहीं ना कहीं एक होमली फील होने वाला है, होमली फील, जहाँ पे आप बहुत अकेला फील करते थे, अब आपको कहीं ना कहीं एक होमली फील, एक जहाँ पे ये होता है ना कि मुझे मेरा कंफर्ट जोन का है। एक छोटी सी चीज़ भी आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें खुशी दे जाती है। जैसे कि ठंड है, बहुत ठंड है और रजाई में घुस जाना और गरम गरम रजाई और उसमें अच्छे से मतलब हॉट चॉकलेट पीना एंड अच्छी सी मूवी देखना। दैट्स व्हाट समटाइम वी ऑल वांट अपने डिप्रेशन में भी। सो कहीं ना कहीं एक ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, ये कुछ नहीं है, बट आपको खुशी देता है, हमें खुशी देता है, मुझे खुशी देता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट जोन मिल रहा है, ठीक है। आपको आगे के लिए ट्रेन किया जा रहा है। आप अकेले हो, बट कहीं ना कहीं इस अकेलेपन में भी आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अवर्स सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, क्या करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल फुलफिल योर पर्पस। आपकी जो लाइफ का पर्पस है, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ये आपका लाइफ का पर्पस आपको पता चल जाएगा अपने आप इस लाइफ पाथ में। जब ये चक्रा, ये साइकिल आप पूरा करोगे अपने कर्मों का, अपने लाइफ पाथ का, अपने लर्निंग का, जब यहाँ पे पहुँचोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। यू विल बी समवन जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे इमोशंस को लेके। इमोशंस आप आगे चल के आई कैन सी कि आपको ओवर रूल नहीं करेगा। समहाउ यू वांट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, ये आपकी विश है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप बहुत दिमाग से चलो, दिल से ही नहीं, क्योंकि दिल से कहीं ना कहीं आप मात खा गए हो बहुत बार, ठीक है। आप काफ़ी हद तक चाहते हो कि मैं आगे चल के कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं इमोशनली किसी से इतना कनेक्ट ना हूँ शायद, एंड मुझे वो वापस कोई मुझे मिसयूज़ ना कर सके। दैट्स व्हाट आई कैन सी, एंड यू आर कमिंग बैक दैट वेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, ये बहुत एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जिसमें काफ़ी हद तक आप एक आई वुड से एक सोल्जर वाली, एक एम्परर वाली एनर्जी पैदा करते हैं, जिसमें आपको कोई भी इमोशनल हो, मेंटल हो, कोई भी डिप्लोमेटिक वे में और कैसे भी हर्ट नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता या हरा नहीं सकता है, बिकॉज यू आर समवन जो हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या, कैसे, क्या प्रिपेयर क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। नो, आपको भी पता नहीं चलेगा जब आप यहाँ पे इस फेज़ में आओगे, ठीक है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट हो रही है बहुतों के लिए, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको जो विश है कि मुझे वो मेरा सोलमेट मिल जाए, मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मुझे मेरी शादी हो जाए बहुत हद तक। दैट्स व्हाट आई कैन ऑल्सो सी कमिंग। बहुत जल्दी नहीं आ रहा कि कुछ महीने में हो जाएगा, बट हाँ, इस साल के एंड तक बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी इस पार्ट में। आप में से बहुत लोग
पार्टनर में हो जाओगे, अकेले नहीं रहोगे उस फॉर्म में, ठीक है। दूसरा जो मैं ये बोल रही थी कि आप ट्रेंड हो रहे हो अपने माइंड को, ब्रेन को, सोल को, एनर्जी को यूज़ करने के लिए। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज जब आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना, तब आपकी बॉडी, आपका दिमाग अलग अलग वेज उठाता है कि आप कैसे उस सिचुएशन में सरवाइव कर सको, कैसे अपने आप को वापस उठा सको। तो ये सिचुएशन इसीलिए भी है राइज, ठीक है। आपके पास लोग आएंगे काफ़ी हद तक, यू विल बी समवन लाइक अ मैजिशियन, जिसके पास हर एक चीज़ का सोल्यूशन होगा, जिसके पास वो, ये मैजिशियन कैसे बनता है कोई भी, बहुत हार्डशिप, बहुत फेलियर्स, बहुत सैडनेस, सॉरनेस, सब कुछ देखने के बाद तभी इसके पास, और इसके पास भगवान की दुआएं होती हैं, भगवान की ब्लेसिंग होती हैं। तब कोई भी सक्सेस फेलियर से ही गुजरता है। तो ये जो आपका फेस है, बहुतों का फेलियर से है। बहुत लोग इसमें चाहते हैं कि मैं इससे बड़ा बन जाऊं, या फिर एक कंपटीशन आपके अंदर काफ़ी हद तक है बहुत सारी चीज़ों को लेके कि मुझे ये करना है, मुझे इससे बड़ा करना है, मुझे ये करना है। आपके अंदर एग्रेशन मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है, और ये एग्रेशन ही आपको ऊपर लेके जाएगा। इस एग्रेशन को मत ख़त्म हो देना गाइस, ठीक है। सो लेट मी रीड अदर मैसेज फॉर यू माई पाइल नंबर 1 कि क्या मैसेज है मेरे पाइल नंबर 1 की, क्या विश फुलफिलमेंट के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज गाइड्स एंड प्लीज हेल्प। अगेन दी हरमेट गाइज, 9 ये एक साइकिल है जो अगेन मैंने बोला है कि 9 साइकिल के बाद फिर वापस 1 साइकिल आता है, विच इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग, विच यू कैन सी हियर, ठीक है। सो न्यू बिगिनिंग ऑफ यू, ठीक है। सो बहुत हद तक आपका जो थर्ड आई चक्रा वो स्ट्रेंथन हो रहा है, आपको वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रेंथन हो रही है, प्लीज़ फॉलो दैट अगेन, आई विल से, ठीक है। अपनी इंट्यूशन फॉलो करिए, हो सके तो मेडिटेट करिए। अगर आपको अभी इंट्यूशन नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इंट्यूशन क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या है इसमें, प्लीज़ फॉलो दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग, ओ माई गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, इज़ कमिंग फ्रॉम यू ओनली। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको सही चीज़ जो गाइड करने के लिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब प्लीज़ मेडिटेट करिए, द हर्मिट, लाइक फाइंडिंग योर सेल्फ, फाइंडिंग योर इनर सेल्फ। उस अंधेरे में आपको उजाला लेके आना, और वो आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो लेके आएगा। प्लीज़ आप उसको स्ट्रेंथन करिए, आप मेडिटेट करिए, ओम मेडिटेट करिए, अपने थर्ड आई पे फोकस करिए। जब भी आप आँख बंद करें, आप देखेंगे कि आँखों के बीच में आपको काफ़ी हैवीनेस भी फील होगी मेडिटेट करते हुए। जब वो ओपन हो जाएगा, ओ माई गॉड, यू विल बी नो लेस देन अ मैजिशियन। वाओ। So let me shuffle one more card, my Moonology card for pile number 1. What is the message for them? Balance, spirituality and practicality. Oh my God, wow. So balance, spirituality and practicality, this will help because अभी जो emotionally आप पूरा drain हो चुके हो, दिस विल हेल्प यू। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है ना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू बैलेंस इट। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, एंड दैट बैलेंस विल ओनली कम वंस यू मेडिटेट, वंस यू गो इन टू दैट जोन। आपका थर्ड आई चक्रा जब अवेकन हो जाएगा। सो लेट मी सी वन मोर मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1. व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1? प्लीज एंजल गाइड एंड हेल्प। ठीक है, the tower, we have got the tree. This is the situation I feel that many of you have been through, have seen, and आप लोगों को वो दिख चुका है, and this is something जो आप ग्रो होना बाकी है। the tree जड़ें मजबूत होना, and एक बड़ा एम्पर बनाना, ये आपका पर्पस है, ये आपका पर्पस है। एंड अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सीड बोओगे और उसके क्या कहते हैं, उस पर जो हरी पत्तियाँ आनी हैं वो सारी आनी है, ये आप लेके आओगे जब आप मैजिशियन की फॉर्म में पूरे तरीके से आ जाओगे। तब आपके पास मुझे लोग आते हुए दिख रहे हैं आंसर्स के लिए, अपने आंसर्स के लिए। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए क्या ब्लेसिंग है फ्रॉम माय एंजल।
आपके लिए मैं एक ब्लेसिंग कार्ड उठा रही हूँ फॉर माई पाइल नंबर 1, विच आई फील मैनी ऑफ यू आर ब्लेस्ड विद दिस, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। बट लेट्स सी माई पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग है। A blessing on the senses that gift the world to you. Wow. Can you see? This is the first card and this is the last card. This is the moon. This is the moon, and this assign your this gives the direct indication of your intuition. आपकी intuition, आपकी spiritual awakening होनी बाकी है, जो होनी है. This wish is coming true. You have knowingly manifesting for your spiritual awakening. आप भगवान से चाहते थे कि भगवान मुझे बताओ, मुझे आंसर दो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है. ये अपने अननोइंगली नोइंगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के विश फुलफिलमेंट मांगी है, और ये हो रही है पूरी. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है. दिस इज़ द फाइनल मैसेज गाइस, और ये बहुत स्ट्रांगली हो रही है. अगेन मुझे काफ़ी नंबर्स के से मैसेजेस मिल रहे हैं. फॉलो द इंट्यूशन गाइस. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही सारी चीज़ें फुलफिल होगी. ठीक है. सो दिस इज 8 फॉर पाइल नंबर 1. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया. आई वुड लव टू नो. थैंक यू सो मच गाइज. इट वॉज वंडरफुल रीडिंग. टेक केयर. एंड ऑल्सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस हेल्प्स एंड मोटिवेट्स मी. my motive is just to help you guys and spread as many good messages for you guys. Thank you so much. Take care. God bless you. हेलो माई पाइल नंबर 2. सो आपने चूज़ किया वाइट ईगल विच इज़ एंसेस्टर स्पिरिट. सो विच सेज कनेक्ट टू योर लीनेज. अ फैमिली वोंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ. एंसेस्टर स्पिरिट. आपके एंसेस्टर्स, बहुत क्लियर मैसेज है. बहुत हद तक हो सकता है कि आपको आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स कुड बी योर एंसेस्टर्स, योर ऑब्वियसली whomsoever, योर दादी, नानी, आंट, कोई भी जो आपसे क्लोज थे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं थ्रू योर ड्रीम या फिर थ्रू सर्टेन पैटर्न, किसी भी चीज़ से. आई कैन सी सम मैसेजेस दैट दे आर गाइडिंग. इफ़ नॉट दे आर गाइडिंग, अगर आपको कोई ऐसा अभी कुछ भी नहीं आ रहा तो ये होगा. दैट्स व्हाट आई कैन सी. ठीक है गाइज. सो लेट मी शफल द मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 1. देखो सबसे पहले क्या निकला है. द सन का कार्ड, बट मैं इसको भी शफल नहीं करूँगी. आई वॉज नॉट रेडी टू टेक द कार्ड्स. So angels, please guide and help my pile number 2. What is the message for them? उनके लिए उनकी क्या एक विश जो पूरी होने वाली है. What have they been wishing for? Angel, please help me and guide me. Pile number 2, क्या विश पूरी होने वाली है, क्या विश फुलफिलमेंट होने वाला है. Please angel, the judgment, the star. Oh my God, it is such a strong card. My pile, the 2 of oh my God. ये the 10, oh my God, the 1. This is supposed to be this. Wow. 20, 10. This is again a 10. 1. This is a card of next phase. This defines कि आपकी लाइफ में एक नया फेज शुरू होने वाला है. वो जो नया फेज होगा बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा. इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मूवी जिसमें एक्शंस होंगे, जिसमें खुशी होगी, जिसमें वो द सेलिब्रेशंस होंगे, जिसमें विक्ट्री होगी. ओह माय गॉड, एक नया फेज शुरू मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, आपकी जो विश फुलफिलमेंट में है. बिकॉज बहुत लोग, आप कुछ लोग तो ड्रामेटिक भी हो अपने लाइफ में, काफ़ी चीज़ें थ्रू मूवीज़, थ्रू दिस आप काफ़ी इंस्पायर भी हो कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए.
दैट्स व्हाट आई कैन सी। सो सबसे पहले जो मैसेज मुझे आ रहा है गाइज विद द जजमेंट गाइज, आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ को जो रुकी हुई थी इन टर्म्स ऑफ योर लीगल इश्यूज़, कहीं से आंसर्स आना, कहीं से जवाब आना, यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी का अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है या फिर कुछ भी लीगल इशू चल रहे हैं लाइफ में, वहाँ से आपको जवाब मिलने वाले हैं काफ़ी हद तक, और पॉजिटिव भी मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ जवाब के साथ साथ पॉजिटिव जवाब के साथ साथ अगर वहाँ पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा व्हाट दे से, मतलब मुझे लीगल टर्म नहीं आ रहा, जो 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 प्रोवाइड करते हैं कोर्ट से टू टू दैट द बेनिफिट्स एंड ऑल, दैट आई कैन सी दैट इज़ ऑल्सो बीइंग गिविंग टू यू with this and for many of you I can see कि आपके लाइफ में ना दो एटलीस्ट टू वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम दैट आई कैन सी कि आपके यहाँ पे आ रही है। आप उसको बैलेंस कर रहे हो, दो फॉर्म में, दो तरीके से आप बैलेंस कर रहे हो। मतलब या जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वीडियोस बना रहे हो, कहीं वहीं पे आप लर्निंग कर रहे हो और वहाँ से आप अर्न करोगे, और या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो तो दो बिज़नेस कर रहे हो, दो से ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हो, आप उससे अर्न करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी। बट इन सब में आपके दिमाग की काफ़ी खिचड़ी भी बन रही है। सो प्लीज़ टेक दिस मैसेज कि आप अपने मेंटल लेवल को, अपने मेंटल स्ट्रेस को हार्म नहीं होने दोगे ज़्यादा। डिप्रेशन, स्ट्रेस मुझे थोड़ा होता हुआ दिख रहा है आगे, वाई शुड आई लाई, आई कैन सी क्लियरली। सो प्लीज़ आप उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मेरे फैमिली सेलिब्रेशंस भी दिख रही है आगे चल के कि जो काफ़ी पैसे जो आप अर्न भी करोगे, जो है भी, जो फैमिली के पास भी है, वो इन्वेस्टमेंट मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है होती हुई आपकी लाइफ में। बहुत अलग अलग विशेज़ हैं आप लोगों की, जैसे मैंने बोला कहीं पे एक्शंस हैं, जो यहाँ पे ये जो एक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे सेलिब्रेशंस हैं, कहीं पे मूवमेंट है, मनी अर्न करना है। वाव। और जो लोग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हैं, लेट्स से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कोई आप अगर जॉब है ऐसी जो सेल्स और मार्केटिंग, जहाँ पे कंपटीशन है काफ़ी, जहाँ पे अभी कोई आप कुछ ऐसा है किसी जिसमें आपका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, कहीं पे एग्ज़ाम्स 10th 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं काफ़ी लोगों के, वाह, काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये विश फुलफिलमेंट दैट आई कैन सी कि फुलफिल हो रही है। आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बस आप स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो, वेरी मच। आपको इसकी ज़रूरत है। ये कार्ड इसके नीचे आया है विद द स्टार इज़ ऑलवेज अबाउट एक काम एनर्जी होती है बहुत, जिसमें आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही बहुत हद तक काम होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। और जब भी आपका बैलेंस होगा, बहुत चीज़ें आपके लाइफ में विक्ट्री देगी, सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री देंगी। आपके जो एंसेस्टर गाइड्स हैं, कहीं ना कहीं आपको जो एक मैसेजेस ज़रूर आएंगे, प्लीज़ वो आप उसको भूलिएगा नहीं, आप उसको भूलना भी क्या, आप उसको प्लीज़ मैसेज लीजिएगा दैट वो क्या एग्जैक्टली आपको बताना चाहते हैं। कोई एक चीज़ ऐसी जो आपको फैमिली के से रिलेटेड, जो फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसा मैसेज आपको वो ज़रूर देंगे। हम में से कई लोग काफ़ी हद तक अपने वर्क से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक नाखुश है, चीज़ें चल नहीं रही है, या लोग सुनते नहीं हैं आपको, या फिर लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं आपको। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट आप लोग काफ़ी हद तक डिप्रेशन, स्ट्रेस में भी हो, राइट। सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगी, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने माइंड, बॉडी एंड सोल, विच इज़ वी आई कॉल सेल्फ लव, उस पर ध्यान दीजिए। एंड हाउ यू कैन डू इट, पानी, सॉल्ट वाटर का बाथ लेना, अपने जो घर में जो पोछा लगाते हो, इसको सॉल्ट का पिंक सॉल्ट या फिर नॉर्मल जो सॉल्ट है, उससे आप उसका पोछा लगाना, काफ़ी इन्वायरमेंट में काफ़ी हद तक चेंज आएगा, उससे काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी उससे भी आती हुई दिख रही है, ठीक है। और मेडिटेट करना, कुछ बहुत अगर पॉसिबल है, बहुत अच्छा सा मेडिटेशन वाला म्यूज़िक आप चला दो, अगर आप गायत्री मंत्र चला सकते हो, अगर आप महामृत्युंजय चला सकते हो,
कुछ भी अगर पॉसिबल है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिटेशन, जो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन कर सके, प्लीज़ आप चलाओ, ठीक है। इसके साथ बिकॉज उससे पता है क्या होगा, आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल बहुत हद तक काम होगी। आपकी सोल को स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं आपकी सोल वीक होती हुई दिख रही है, वीक, एंड वेर इन यू आर नॉट, यू आर समवन हु इज़ मेंट टू हैव दिस विक्ट्री, दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड, ठीक है। और बहुत लोग, जो कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे फेम मिले, मुझे वो मिले, आप प्लीज़ आप स्ट्रेस और वो सब लेने के बजाय आप काम करना शुरू करो सही 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 दिशाओं में, और वो दिशा आपको गाइड करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपका जो आपके अंदर का इंट्यूशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हद तक आपकी विश फुलफिलमेंट ये हो सकती है, दैट इज़ कुछ की हो रही है, यहाँ पे मैं बोलूँगी हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको सही वे में एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई विल शफल नेक्स्ट कार्ड फॉर यू गाइस एंड सी कि क्या मैसेज है फॉर माई पाइल नंबर 2। मेरे पाइल नंबर 2 की कौन सी विश है जो फुलफिल होने वाली है। एंजल्स, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड गाइस, इट इज़ जस्ट दैट आपको स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है। फर्स्ट क्वार्टर मून, आप हाफ वे पहुंच चुके हो, जहां पर भी हो आपको हाफ वे और सफ़र करना है, उस सफ़र को पूरा करना है, तब आप उस एंड जो आपका डेस्टिनेशन है आप उस पर पहुंचोगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस, अपनी मेडिटेशन करिए, अपने माइंड, बॉडी, सोल को आप काम करिए, निकालिए टाइम अपने लिए, निकालिए प्लीज़। नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज नॉट अ स्मॉल कार्ड गाइस, दिस सेज दैट की चीज़ें आपके फेवर में है। अनदर 10, 4 10, वाओ, दिस इज 10, दिस इज 10, वेयर इज द अदर 2, या this is 10, this is somehow is the current situation many of you have been facing, and this is going to be the future situation. 10 10 10 10, which is 1 1 1 1, which is the cycle of the next phase, new beginning, wheel of fortune. wow, गाइज आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज आने को रेडी है बहुतों के लिए, बहुतों के लिए। वो एक्शंस, वो पैसे, फॉर सोर्स ऑफ इनकम या जॉब लगना, लीगल इश्यूज, काफ़ी हद तक नई बिगिनिंग होना लाइफ में, एक नया फेज आना, एक नया चेंज आना, दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर, राइट। सो लेट मी शफल वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2, द चाइल्ड। ये भी लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं 12 and 13। आपके अंदर की जो मासूमियत है ना, जो ख़त्म हो रही है, प्लीज़ डोंट लेट इट सफ़र बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल अराउंड यू, बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटी जो आपके अंदर अब्जॉर्ब हो चुकी है, जो आपके आसपास के लोग हैं या रिलेटिव, फ्रेंड्स, नोन, नियर वन, जिससे आपने एक्सपेक्टेशन करी थी और उन्होंने फुलफ़िल नहीं करी है। सो प्लीज़ डोंट लेट दैट सफ़र। मैं वापस बोलूँगी, ठीक है। सो लेट मी शफल वन लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 कि क्या एक ब्लेसिंग है एंजल्स की तरफ से फॉर पाइल नंबर 2। अ ब्लेसिंग ऑन योर डे। एक और कार्ड मैं शफल लेना चाहती हूँ, अ ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप। वाओ, अ ब्लेसिंग ऑन योर डे, अ ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप। व्हाट ब्लेसिंग इज देयर? दिस इज करंट सिचुएशन, दिस ब्रीदिंग जो आप ले रहे हो, सांसें जो आप ले रहे हो, दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। प्लीज़ उसको सही तरीके से यूज़ करिए, इस लाइफ को सही तरीके से यूज़ करिए, अपने पर्पस को सही तरीके से यूज़ करिए। इसके लिए आपको सबसे पहले करंट सिचुएशन को सुधारना पड़ेगा, इस टाइम को सुधारना पड़ेगा जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, करंट सिचुएशन। एंड ऑल्सो मेडिटेशन करिए। आप स्लीप शायद पूरे तरीके से नहीं ले रहे हो, यू आर मेंट टू टेक, बिकॉज ये जो आपका ये तबीयत भी ख़राब हो रही है ना, जो आपको और हद तक आपका एनर्जी सब कुछ डाउन हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई पाइल नंबर 2, आप ज़रूर करिए। दिस इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू दैट यू आर ब्रीदिंग।
वाओ, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया. थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर. दिस जस्ट मोटिवेट्स मी, नथिंग एल्स, एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. Hello guys, welcome back. So आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3. So Hilarion, which says divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Oh my God, this is a blessing to you. Your aura is very light. आपके हाथ कुछ लोगों की वजह पर ज़रूर दिख रहे हैं गर्म रहते होंगे, because you are a natural born healer. You are someone जो लोगों को सुन के ही हील कर सकती हो. You are a very patient listener. Many of you are very patient listener. आपका हाथ चक्रा, आपका दिल काफ़ी हद तक हील्ड है, काफ़ी हद तक इतना आई वुड से इतना प्यारा, इतना सुंदर है कि कोई भी आपके ऑरा से बहुत अट्रैक्ट हो जाता होगा. एज वेल एज द नेगेटिव साइड इज़ दैट कि आपको कहीं शायद नज़र जल्दी लग जाती होगी, या फिर आपको बैड एनर्जी या फिर ब्लैक एनर्जी जल्दी कनेक्ट हो जाती होगी, बिकॉज आपका ऑरा काफ़ी क्लीन है. देर आर नो ब्लैक लेयर आई कैन सी. और इसी वजह से आप परेशान भी रहते होंगे. आपके मूड स्विंग्स किसी के होते होंगे, या फिर लाइफ में अगर खुशी आती है तो आप डरते हो कि यार अभी गम आ जाएगा क्योंकि मैं भी खुशी हुई हूँ, राइट? सो लेट्स सी गाइस फॉर पाइल नंबर 3 कि क्या ब्लेसिंग है. यू आर ब्लेस्ड विद बीइंग अ हीलर. यू आर अ डिवाइन हीलर. एंड आपका जो एक पर्पस है, it is not only one purpose, but one of the purpose of you is healing other, support other, either being a advisor, counselor, being a good listener, healing through hands, reiki healing, किसी ना किसी फॉर्म में. बट ये आपका एक पर्पस ज़रूर है पाइल नंबर 3. सो लेट्स सी गाइस पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, उनकी कौन से विश फुलफिल होने वाली है. एंजल्स प्लीज़ हेल्प एंड गाइड माई पाइल नंबर 3 एंड मी. What message is there for my pile number 3? Oh my gosh. Wow. What is coming? Ten, again इसमें भी 10, 1, 1, 11. अगेन एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया फेज शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में. दिस इज़ वन ऑफ द विश दैट इज़ कमिंग ट्रू. एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा फेज जो शुरू हो रहा है जो अभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि हो जाएगा एकदम से, बट एक नई बिगनिंग ज़रूर आ रही है आपकी लाइफ में. बहुत कुछ को पता है कि नई बिगनिंग कुड बी थ्रू मैरिज, कुड बी थ्रू न्यू जॉब, न्यू चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ पोजीशन, कहीं ना कहीं से वो ज़रूर हो रही है. ठीक है, बिकॉज मुझे ट्रांजिशन दिख रहा है फ्रॉम दिस to this, from this to celebration, from being alone, to being with family members, to being with your friends and family and celebrating. This is a change, this is a wish that is I can see coming fulfill. आप लोग बहुत ड्रीमी हो, आपके बहुत ड्रीम्स एंड होप्स हैं, बहुत होप है इस लाइफ से. इस लाइफ में आपको बहुत चीज़ें करनी हैं आई कैन सी, बट आप थक चुके हो. आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. When I am a healer, when I am such a good person, मेरा दिल इतना अच्छा है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. मैं अकेला क्यों रह जाती हूँ, मैं अकेली क्यों हूँ, सबके साथ होते हुए भी. काफ़ी आप अकेले में रोते होगे, सोचते होगे, एंड देन सो जाते होगे. कभी कभी सोते हुए नहीं होगे, फिर कभी कभी लगता होगा मेरी आँखें, मेरी आंसू सूख गए हैं एकदम से. बट आपको पता है एक हाई प्रेस्टेस इतने दर्द और पेन से ही बनती है, मेल और फीमेल. आपको अभी काफ़ी चीज़ें सीखनी हैं. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लर्निंग मोर एंड एक्सेल. आपके पास इतनी नॉलेज होगी, आई कैन सी
विश फुलफिलमेंट में सबसे पहले बहुत सा हद तक, क्योंकि आपको अभी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे लोगों की काफ़ी हद तक दिख रही है। आप काफ़ी पढ़ोगे, कुछ लोग मुझे लग रहा है टैरो भी सीखने वाले हो, टैरो सीख रहे हो, टैरो सीखने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो। इफ़ नॉट ओनली टैरो, यू आर एज अ सेड दैट यू आर अ हीलर, यू आर इनटू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, आपको कहीं ना कहीं लगता था कि मैं शायद इससे इन सबसे कनेक्टेड हूँ, बट आप श्योर हो रहे हो कहीं ना कहीं, राइट। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में एक नई बिगिनिंग हो रही है, एक चीज़ ख़त्म हो के जो एक फेज़ है, एक 9 नंबर के बाद 1 नंबर आता है, या आपके पास 0 नंबर आया है एंड देन 1 आया है, राइट। तो दिस इज़ अ श्योरिटी कि आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग होने वाली है। नई बिगिनिंग ऐसी जो आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसी है, मतलब इतनी अच्छी, थ्रिल्ड, रिस्किंग एंड येट एक्साइटिंग। और आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हो के भी होंगी, खुशी, एक्साइटमेंट, सब कुछ आपके स्वॉर्म में आने वाली है। 1, थ्रू फैमिली सेलिब्रेशन, थ्रू फैमिली टुगेदरनेस। मतलब कोई कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हवा पानी कुछ चेंज हो रहा है, आपका ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, नई जॉब लग रही है, आप जा रहे हो, कहीं कुछ लोगों की शादी पक्की हो रही है, शादी होने वाली है, होगी, दैट्स व्हाट आई कैन सी। और आप ट्रैवल ज़रूर कर रहे हो, आप ट्रैवल ज़रूर कर रहे हो कहीं ना कहीं आगे चल के। और काफ़ी चीज़ें आप अपने हाथ में ले रहे हो अपनी लाइफ को लेके। अब आप कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो, दैट इज समथिंग यू हैव बीन विशिंग, नॉट विशिंग एग्जैक्टली बट मैनिफेस्टिंग, कि भाई मेरे साथ ऐसा कब तक होगा। नाउ यू आर, अपने आप आपको चीज़ें गाइड करते जाएंगे इंसान, भगवान आपको, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, आप आगे सीखोगे, पढ़ोगे और ज़्यादा, चाहे आप जिस भी फेज़ में हो, जिस भी एज में हो। अब मुझे दिख रहे हो आप, और इंट्यूटिवली काफ़ी चीज़ें आप करोगे, हीलर भी बन सकते हो बहुत लोग आप में से। दिस इज समथिंग योर पर्पस इज टू। काफ़ी मुझे ओल्ड एनर्जी भी दिख रही है और काफ़ी न्यू एनर्जी दिख रही है, एज इन कि जो थोड़ा मिडिल एज में है और जो काफ़ी यंग लोग हैं, जो स्कूल में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, उनके लिए भी दिख रही है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी कि आप ना काफ़ी चीज़ें चेंज करोगे अपनी लाइफ में। आई कैन सी अपने रूटीन चेंज कर रहे हो आप विश फुलफिलमेंट में। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। अपने आप को पूरा अंदर से बाहर तक चेंज करना, अपनी सोच को चेंज कर रहे हो, अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, अपनी डाइट चेंज कर रहे हो, अपना शेड्यूल बना रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। उसके साथ साथ फिर आगे आप बाहर जॉगिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, जा रहे हो, मतलब आप लेजी नहीं हो रहे हो। और उसी के थ्रू आई कैन सी कि लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन। आप में से कुछ लोग, क्या आपकी जो पहले विश थी पहले कि यू वांटेड टू गेट इनटू मॉडलिंग, यू वांटेड टू लुक गुड एंड कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाना, मतलब इंस्टाग्राम पे से अर्न करना या फिर वैसे कुछ आपको लगता था, मन करता था स्वीट यूट्यूब से। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज अगर आपका है तो ये विश फुलफिलमेंट हो सकती है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन एंड दैट इज़ हैपनिंग थ्रू योर ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब पैसे भी काफ़ी हद तक आप अर्न करोगे इसके लिए, और काफ़ी एनर्जी इसमें जो दिख रही है कि आप इतने एक्साइटिंग होंगे इस नए फेज़ के लिए जो आपके लाइफ में आने वाला है। यू विल बी हैप्पी टू नो, यू विल बी सरप्राइज एंड हैप्पी। ये शायद, और मैं एक ज़रिया हूँ जो आपको रियलाइज़ करा रही हूँ कि ये चीज़ आने वाली है। जस्ट बी रेडी, स्टे फोकस, अपने आप पे काम करो, काम करना स्टार्ट करो। आपका माइंड बहुत सारी नॉलेज लेना शुरू कर देगा। अब आप खुद से सारी चीज़ें नॉलेज लेना शुरू कर दोगे। ये हाई प्रेस्टिज बहुत हाई ऊपर होती हैं, वेरी मच ट्रेंड, नॉलेजेबल, हर एक चीज़ की, हर दुनिया की नॉलेज है। ओके, एक और चीज़ गाइस, विश फुलफिलमेंट में बहुत लोगों के लिए मुझे फर्टिलिटी अगेन दिख रही है। विद द फर्टिलिटी ऑब्वियसली ब्लेसिंग ऑफ अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो कमिंग इन। अगर आप लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, चाह रहे हो, तो दिस इज़ ऑल्सो आई कैन सी कि विश फुलफिलमेंट आपकी इसकी बहुत हद तक है। ठीक है,
वाओ। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज समथिंग न्यू प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, कुछ नया हट के, कुछ नया फील्ड। नॉट जॉब करते आए हो, अगर आप एक स्पेसिफिक जॉब करते आए हो या फिर एक स्पेसिफिक फील्ड में एक स्पेसिफिक बिजनेस, कुछ भी आप उससे हट के कुछ कर रहे हो, दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड दिस इज गोना गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी, एक नया होप और बहुत सारा एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, कि आप खुश होगे, थ्रिल्ड होगे एवरी डे टू डू दिस। ठीक है, सो लेट मी शफल कास्ट फॉर माई पाइल नंबर 3 कि क्या है, क्या मैसेज है फॉर माई पाइल नंबर 3। Oh my God, expect a powerful change. This clearly new moon and eclipse. Oh my God. This seriously says that ki there is going to be a powerful change in your life. आप प्लीज़ एनर्जी मुझे वापस ऐसी आनी है। कुछ लोग ना थक रहे होंगे कि भाई मैं सुन के थक गया, मेरे साथ तो लाइफ में होता ही नहीं है ऐसा। अगर आप ये सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। हमारी सोच से, हमारे एक्शन से, हमारी एनर्जी से आसपास बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज कमिंग इन एंड इन यू बेसिकली, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड ऑफ यू। मून पूरा हो चुका है, न्यू मून आ रहा है, न्यू चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। Hierophant, a healer balancing all your 7 chakras. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आप कोशिश करने की कोशिश करें। आपके इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, और अगर अभी नहीं है तो आपकी अवेकन होगी। ठीक है, Pile number 3, what is the message? Angel, please help me, guide me. Fish, oh my God, wow. Again, fish always define blessings, abundance, कहीं ना कहीं से पैसा आना, materialistic चीज़ें आना, खुशियाँ आना, कहीं ना किसी वे में, किसी न किसी फॉर्म में। Oh my God, this is coming in, एक वेल्थ, कहीं ना कहीं से आपको पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से आपको नई बिगनिंग आ रही है जिससे आपको पैसा ज़रूर आएगा। पाइल नंबर 3, चलो एक सेकेंड, let me see what blessing is coming to you for pile number 3. Oh God, a blessing on the sense that give the world to you. Sense, blessing on the senses, all the senses, spirituality, awakening, next phase, जो आपको पूरी दुनिया दे दी कि जो आपको चाहिए। This is such a wonderful, beautiful reading कि स्टार्ट कैसे हुआ और एंड कैसे हो रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट करा, एंड आई वुड लव टू नो कौन कौन है पाइल 3। ठीक है, और गाइज प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर, दिस जस्ट मोटिवेट्स मी एंड हेल्प्स माई चैनल टू ग्रो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।